हेलो। हेलो। मैं आपको फिफ्थ लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। फिफ्थ लेसन का नाम टॉर्च बियरर्स है। इसके लेखक W.M. रायबर्न है। टॉर्च बियरर्स, टॉर्च बियरर्स, टॉर्च बियरर्स, जो लिखा है W.M. रायबर्न ने। किसने लिखा है? W.M. रायबर्न ने। एक्चुअली आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द ऑथर W.M. रायबर्न, full name of William M. Rayburn, was born in 1754 and died in 1812 in Virginia, USA. William's exact year of birth is the subject of some mystery. USA में, वर्जीनिया में ये पैदा हुए थे विलियम एम रायबर्न। USA, the full name of USA, United States of America, United States of America, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विलियम के सटीक वर्ष, जन्म के ठीक वर्ष बाद, ठीक वर्ष, कुछ रहस्यमय उनके सब्जेक्ट हैं। विलियम रायबर्न एंड हिज ब्रदर जॉन रायबर्न both appear on the York Country militia roll of 1 अप्रैल 1778। यानी कि यहाँ पे विलियम रायबर्न जो हैं और उनके भाई जॉन रायबर्न, इनके भाई जो थे जॉन रायबर्न थे, ध्यान रखना आप लोग। बोथ अपीयर ऑन द यॉर्क कंट्री, अब जो यॉर्क कंट्री में दोनों लोग अपीयर हुए थे 1 अप्रैल 1778, 1778 में। ही मैरिड मैरी इन द ईयर 1779, और उन्होंने मैरी से 1779 में शादी कर ली थी। विलियम रोट हिज विल ऑन 22 जुलाई 1812, यानी कि विलियम ने अपनी इच्छा जो 1812 में 22 जुलाई को लिखी, बिल लिखा था जो 22 जुलाई को 1812 में लिखा था। ही लेफ्ट हिज लैंड टू बी डिवाइडेड बिटवीन हिज सन्स पैट्रिक एंड जेम्स। इस तरीके से उन्होंने अपनी भूमि को छोड़ दिया और बी डिवाइडेड बिटवीन, और वो डिवाइडेड हो गए दो भागों में, यानी कि हिज सन्स पैट्रिक एंड जेम्स, यानी कि उनके दो पुत्र थे, पैट्रिक एंड जेम्स। हाउएवर द प्रॉफिट्स arising from it were to be his wife marriage during the rest of her natural life। जब कभी उनको जो उनके प्रॉफिट्स लाभ होते थे, प्रॉफिट नहीं कि लाभ होते थे जो उनसे इससे बर टू बी हिज वाइफ, जो उनकी वाइफ थी और उनका नाम था मैरी। मैरी के दौरान, मैरी रेस्ट के दौरान उनका स्वभाव, एक जीवन का स्वभाव रेस्ट ही था। उसके दौरान वो रेस्ट कर रही थी। उनका नेचुरल लाइफ, हर नेचुरल लाइफ ऑफ द रेस्ट ड्यूरिंग मैरिज। इससे उन्होंने वह प्राप्त किया था कि मैरी के दौरान, यानी कि उनकी नेचुरल लाइफ जो थी उससे उन्हें रेस्ट मिला। एंड ही डाइड इन अक्टूबर 1812, और वो अक्टूबर 1812 में डाइड हो गई। डाइड अर्थात मर गई, मर गए थे। ही डाइड ऑन अक्टूबर 1812, वह जो थे 1812 में मर गए थे। ही वॉज बरीड इन इबिंग स्प्रिंग सीमेट्री, वाशिंगटन काउंटी, वर्जीनिया। इस तरीके से वो 1812 में अक्टूबर 1812 में मर गए थे, और वो एबिंग स्प्रिंग सीमेट्री में दफनाए गए थे वर्जीनिया में। ठीक है, मैं आपको अब लेसन के विषय में बताने जा रहा हूँ। ठीक
अबाउट द लेसन। अब लेसन के विषय में बताने जा रहा हूँ आपको। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द लेसन। मैं आपको लेसन के विषय में बताने जा रहा हूँ। टार्च बियरर्स इज एन इंस्पायरिंग लेसन। टार्च बियरर्स जो है बहुत ही एक प्रेरणादायक पाठ है। इट टीचेज अस हाई मोरल, जो हमें उच्च नैतिक लोगों की बुद्धिमानी के विषय में बताते हैं, यानी कि उच्च नैतिक के सिखाता है। द पीपुल फुल ऑफ विजडम आर द जेम ऑफ कंट्री। और जो लोग जो हैं जिनकी बुद्धिमत्ता से लोग भरे हुए हैं और वो हमारे देश के हैं, यानी कि वो हमारा देश है, वो हमारे देश के हैं जिम। इन पार्ट वन ऑफ द लेसन, वन पार्ट में, लेसन के वन पार्ट में, यानी कि लेसन के पहले भाग में, द स्टोरी ऑफ द मर्चेंट सोज दैट क्लेवरर सन शुड इनहेरिट द पेरेंटल प्रॉपर्टी। यानी कि यहाँ पर एक कहानी, एक व्यापारी की एक कहानी है जो शो करती है, यानी कि प्रकट कर दिखाई देती है, दिखाता है, प्रकट करता है कि क्लेवर पुत्र कौन सा होना चाहिए अपनी पैतृक प्रॉपर्टी, मतलब अपने पिता की प्रॉपर्टी को पाने के लिए कौन सा क्लेवर होना चाहिए, कौन सा बेटा क्लेवरर है, चतुर होना है। इन सेकेंड पार्ट गुरु नानक, और सेकेंड पार्ट में जो है, इन द सेकेंड पार्ट गुरु नानक्स इंसिडेंट सोज द वैल्यू ऑफ गुड नेचर्ड पीपुल। यहाँ पर इस तरीके से सेकेंड पार्ट में गुरु नानक की एक दुर्घटना जो शो करती है, जो हमारे अच्छे स्वभाव के लोगों के वैल्यू को शो करता है। द इनहॉस्पिटेबल पीपल शुड बी कन्फाइंड टू वंस प्लेस। और यहाँ पे वो ये भी बताते हैं कि जो असभ्य लोग हैं, वो उनको इनहॉस्पिटेबल पीपुल हैं, उनको एक ही स्थान पे रहने के लिए कन्फर्म करते हैं। सो दे कांट हार्म अदर्स, इसलिए वे दूसरे लोगों को चोट ना पहुँचा सकें। बट हॉस्पिटेबल पीपल शुड बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द लैंड। लेकिन जो हॉस्पिटेबल पीपुल हैं, जो सभ्य हैं, समझदार लोग हैं, उनको पूरे भूमि पर फैल जाने के लिए कहते हैं। सो द लार्ज नंबर ऑफ पीपुल मे बी इनलाइटेंड बाय द ग्रेट लाइट ऑफ दियर बिनोवलेंट लीड्स। यानी कि यहाँ पे वो कह रहे हैं, इसलिए हमें लोगों के बहुत बड़े बड़े नंबर हैं जिनमें हमें उनके श्रेष्ठ कार्यों के महान प्रकाश के द्वारा हम उज्जवलित होते हैं, ज्ञान मिलता है, इसलिए ज्ञान बढ़ता है। तो इसके विषय में वो बताया गया है, ध्यान रखना। वन पार्ट में स्टोरी बताई गई है। एक मर्चेंट होता है, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति होता है, उसके विषय में कहानी है। उसके 2 पुत्र होते हैं, उनमें से कौन चतुर है ये साबित करने की कहानी बताई गई है। और सेकेंड पार्ट में ये बताया गया है कि गुरु नानक और उसका चेला जो होता है, जो भी हो, उसके विषय में बताया गया है। इसका नेम मुझे भी नहीं ध्यान है, अभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। गुरु नानक और उस गुरु नानक की कहानी के विषय में बताया गया है। और वो उनमें ये बताते हैं कि कौन से लोग जो होते हैं असभ्य होते हैं, ज्ञानी नहीं होते हैं, वो व्यक्ति जहाँ रह रहे हैं वहीं रहें। जो समझदार होते हैं, सम्मानीय लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो पूरे देश में फैल जाएं, ताकि पूरे संसार में फैल जाएं, ताकि वो ज्ञान बढ़ाएं, इधर से उधर दें। और ज्ञान जब देंगे तो उन्हें अच्छा ज्ञान मिलेगा, ताकि वो दूसरों को अच्छा ज्ञान देंगे तो उनका भी इम्प्रूव होगा, और जिन्हें मिलेगा वो भी सुधर जाएंगे, अच्छे नागरिक बन सकेंगे। इसलिए मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। अब आप लोग टेक्स्ट पे ध्यान दें अच्छे से, सही से। हम टेक्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को। पार्ट 1, आई एम गोइंग टू टीच पार्ट 1। मैं आपको पार्ट 1 पढ़ने जा रहा हूँ, लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 टार्च बीयरर्स, W.M. राइवर ने लिखा है, जो बहुत ही अच्छा लेसन है। और आप अच्छे से देखते रहिए, जो ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। एक्चुअली परफेक्टली लिसन। Once upon a time, many centuries ago, there lived
एन ओल्ड मर्चेंट। वंस अपॉन, एक बार की बात है, बहुत से सेंचुरी बीत गई पहले, मतलब कह रहा है वंस अपॉन ए टाइम मैनी सेंचुरीज एगो। एक बार की बात है, बहुत समय, बहुत शताब्दियों पहले की बात है। देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, यहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता था। मर्चेंट माने व्यापारी, मर्चेंट मीन्स होता है व्यापारी, ध्यान रखना आप लोग, मर्चेंट मीन्स होता है व्यापारी। मर्चेंट मीन्स क्या होता है? व्यापारी। मर्चेंट मीन्स व्यापारी, यानी कि मर्चेंट मीन्स व्यापारी, ध्यान रखना। सेंचुरीज मीन्स शताब्दियाँ, शताब्दियाँ। सेंचुरी मीन्स क्या होता है? शताब्दियाँ। सेंचुरीज मीन्स क्या होता है? शताब्दियाँ। सेंचुरीज मीन्स होता है शताब्दियाँ। सेंचुरीज में शताब्दियाँ। All his life he had toiled hard, buying and selling, with the result that he had made a lot of money। इस तरीके से उस बूढ़े आदमी ने अपने पूरे जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया। टायर्ड हार्ड मीन्स होता है बहुत कठिन परिश्रम किया। टायर्ड हार्ड मीन्स होता है बहुत कठिन परिश्रम किया। टायर्ड हार्ड मीन्स होता है बहुत कठिन परिश्रम किया। तो इसलिए उस बूढ़े आदमी ने अपने पूरे जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया। बहुत कठिन परिश्रम किया। All his life he had toiled hard, buying and selling, with the result that he had made a lot of money। पूरे जीवन बहुत कठिन परिश्रम किया और उसने बाइंग एंड सेलिंग, बेच कर, बाइंग माने बेचना, बाइंग मीन्स खरीदना और सेलिंग मीन्स बेचना, खरीद कर और बेच कर उन्होंने, उसका परिणाम ये निकला दैट कि ही हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत अधिक धन था। खरीद कर बहुत परिश्रम करके इतना कमाते थे, तो उसका रिजल्ट यही था कि उसके पास बहुत अधिक धन था। एज द ईयर्स वेंट बाई ही लेड बाई मोर एंड मोर रिचेज। इस तरीके से एज द ईयर्स, जैसे जैसे वर्ष, एज द ईयर्स बेंट बाई मीन्स होता है गुजरना, बेंट बाई मीन्स होता है गुजरना, बेंट बाई मीन्स गुजरना, ध्यान रखना। मनी मीन्स धन होता है, बेंट बाई मीन्स गुजरना। एज द ईयर्स बेंट बाई ही लेड बाई मोर एंड मोर रिचेज। इस तरीके से जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए और वह अधिक से अधिक धनी होता चला गया। बट द डे केम व्हेन ही फेल्ट But the day came when he felt that he had not long to remain in this world। लेकिन उसके दिन आ गए कि जब वह अनुभव कर रहा था, उसने अनुभव किया कि, किसने? बूढ़े आदमी ने अनुभव किया कि he had not long to remain in this world। इस तरीके, वर्ल्ड में संसार, रिमेन मीन्स रहेगा, रिमेन मीन्स क्या होता है? रहेगा, रिमेन मीन्स रहेगा। इस तरीके से वो सोच रहा था कि अब महसूस कर रहा था, अनुभव कर रहा था कि वह यहाँ अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, वह पूरे इस संसार में लंबे समय तक नहीं रह पाएगा, नहीं रहेगा। ही बिगेन टू वंडर वाट ही शुड डू विद हिज मनी। इसलिए उसे आश्चर्य होने लगा, क्या जो कुछ धन उसने धन कमाया था, यानी कि जो कुछ उसने धन इकट्ठा किया, और उसे बहुत ही आश्चर्य होने लगा कि इसका क्या होगा, क्या करना चाहिए। ही शुड डू विद हिज मनी, कि उसे इस धन के साथ क्या करना चाहिए, यानी कि मनी से उससे क्या करना चाहिए, क्या करे वो। तो दिमाग में ये बातें आ रही हैं। नाउ ही हैड टू सन्स, लेकिन उसके पास उनके, यानी कि नाउ ही हैड टू सन्स, उनके दो बेटे थे। ही मेड अप हिज माइंड
जो अपना माइंड को मेकअप करते थे, यानी कि सेट करते थे। ही मेड अप हिज माइंड, इसलिए वह अपना माइंड को सेटअप करते थे, यानी कि मेकअप मतलब बनाते थे। दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम, और वो अपना दिमाग लगाते थे कि हम वह धन अपने पुत्रों को डिवाइडेड नहीं करेंगे, उनके अपने उन बेटों में नहीं बांटेंगे। बट दैट ही वुड गिव इट, लेकिन फिर हम इसका क्या करेंगे, यानी बट दैट ही वुड गिव इट, लेकिन वह फिर इनमें से किसे देगा, इस सभी को किसको देगा। टू द वन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बट दैट ही वुड गिव इट, लेकिन वह यह सभी सारा धन उसमें से उस व्यक्ति को, उस लड़के को देगा जो अपने आप को दोनों में से अपने आप को स्वयं चतुर साबित कर देगा, प्रूव कर देगा कि अपने आप को उन दो में से कोई एक जो क्लेवरर साबित हो जाए, यानी कि क्लेवर में चतुर अपने आप को साबित कर देगा स्वयं को, तो उसे ही वो धन देगा ये सारा। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड वाज दैट ऑफ फाइंडिंग आउट विच ऑफ द टू सन्स वाज द क्लेवरर। इस तरीके से द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम में समस्या, क्लेवरर मीन्स जैसे कि क्लेवरर मीन्स होता है चालाक। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड वाज दैट ऑफ फाइंडिंग आउट विच ऑफ द टू सन्स वाज द क्लेवरर। इस तरीके से जो समस्या जो थी उसने हल की, ये मतलब किसी प्रकार इन समस्याओं को उसने हल करने का विचार मिल गया, उसने पा लिया। द टू सन्स वाज द क्लेवरर, कि ये दोनों पुत्र कैसे एक दूसरे को क्लेवरर समझ सकें, या कैसे समझा जाएगा कि इनमें से इन दोनों में से कौन क्लेवरर है, कैसे पहचाना जाएगा, कैसे पाया जाए, कैसे पता लगाया जाए। ही डिसाइडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय गिविंग देम ए टेस्ट। इस तरीके से उसने डिसाइडेड मीन्स होता निश्चय किया, दृढ़ कर लिया। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय गिविंग देम ए टेस्ट, उनको एक टेस्ट देने के द्वारा, उनको एक परीक्षा देकर एक परीक्षा देने के द्वारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का निश्चय उन्होंने कर लिया। नेक्स्ट पैरा पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिए अच्छे से। कॉलिंग द यंग मैन ही सेड टू देम, हियर आर 2 rupees आई calling the young man he said to the man, here are 2, here come here are 2 rupees। उसने अपने बेटों को बुलाया, यानी कि यंग मैन को बुलाया, अपने बेटों को बुलाया। ही सेड टू देम, और उनसे कहा, हियर आर 2 rupees, यहाँ पर 2 रुपये हैं। आई वांट यू टू टेक 1 rupee each, and then to go out separately and buy something which will fill this house। इस तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि मैं तुम लोगों को प्रत्येक को 1 रुपया दे रहा हूँ। आई वांट टू यू टू टेक 1 rupee, मैं तुम लोग को प्रत्येक को 1 रुपया दे रहा हूँ। एंड देन टू गो आउट सेपरेटली एंड बाई समथिंग विच विल फिल दिस हाउस। इस तरीके से फिल दिस हाउस, इस तरीके से मैं आपको 1 रुपया देना चाहता हूँ प्रत्येक को, और आप लोग अलग अलग रास्ते पर बाहर चले जाओ। एंड बाई समथिंग, और उससे कुछ खरीदो जिससे आपका घर भर जाए, जिससे यह घर भर जाए। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 rupee। इस तरीके से तुम 1 रुपये से अधिक नहीं खर्च करने हैं आपको, तुमको 1 रुपये से अधिक खर्च नहीं करना है।
The two sons looked at him as he had taken leave of his senses. इस तरीके से वो दोनों लड़के अपने पापा को पिताजी को देखने लगे, घुरकर देखने, दोनों बेटे अपने पिताजी को घुरकर देखने लगे, जैसे कि यदि वो ऐसा लग रहा था कि उसकी उनकी हमारे पिताजी का या हमारे उनकी उनकी समझ चली गई है क्या, पागल तो नहीं हो गए हैं. हाउ कैन बी पॉसिबली बाई एनफ ऑफ एनीथिंग टू फिल द हाउस विद ओनली 1 रुपी. इस तरीके से हम संभवतः 1 रुपये से क्या ऐसा खरीद सकते हैं जिससे घर, 1 रुपये में ऐसा क्या खरीद सकते हैं जिससे घर भर जाए. दे आस्क्ड देमसेल्व्स, उन्होंने स्वयं से पूछा, कहा. एंड दे वर रिलक्टेंट टू पिक अप द रुपीज़, और इस तरीके से और उन्होंने रुपए उठाने की इच्छा की. बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड ऑन दिस देयर डूइंग, यह करने से पहले उन्होंने जोर देकर कहा. जैसे ही टोल्ड देम, जैसे उन्होंने उस बूढ़े आदमी ने उनको बताया. ऑफ यू गो, तुम लोग जाओ. ही सेड, उन्होंने उनसे कहा. एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और लेकिन उस बूढ़े आदमी, बट द ओल्ड मैन इनसे, हाँ, एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और इस व्यवसाय में या जो कार्य करने जा रहे हो ज़्यादा समय मत लेना. टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, ज़्यादा समय मत लगाना. आई एक्सपेक्ट यू बैक इन कपल ऑफ डेज, इस तरीके से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, आशा करता हूँ कि तुम लोग कपल ऑफ डेज, एक कपल ऑफ डेज में मतलब 2 दिनों में इसे कर लोगे. मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से कर लेंगे दिनों में. बैक इन ए कपल ऑफ डेज मतलब 2 दिनों में. सो आई एक्सपेक्ट यू बैक इन ए कपल ऑफ डेज, इस तरीके से एक कपल ऑफ डेज में ही आप वापस तुम लोग आ जाओगे, मैं आशा करता हूँ. सो इच यंग मैन टुक अप ए रुपी एंड बेंट आउट, इसलिए दोनों व्यक्तियों ने या दोनों लड़कों ने, उनके बूढ़े व्यक्ति के दोनों लड़कों ने 1 रुपया लिया. एंड बेंट आउट, और बाहर चले गए. द फर्स्ट वन वांडर्ड थ्रू आउट द बाज़ार, इसी तरीके से पहला लड़का जो था वो पूरे बाज़ार में घूमता रहा, वांडर्ड करता रहा इधर उधर. बट नथिंग कुड ही फाइंड विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पज, और उसने कुछ नहीं वो पा सका, कुछ नहीं उसने किया. ही फाइंड, उसने पाया. विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पज, ये उद्देश्य की सेवा करने के लिए कोई उसे रास्ता नहीं मिला. ऑल डे लॉन्ग ही वंडर्ड अबाउट लुकिंग इन ऑल द शॉप्स बट नथिंग. All day long he wandered about looking in all the shops but nothing could he find. इस तरीके से पूरे दिन वह इधर उधर घूमता रहा. लुकिंग इन ऑल द शॉप्स, इधर उधर दुकानों को सर्च करता रहा. बट नथिंग कुड ही फाइंड, इस तरीके से पूरे दिन वो इसी इधर उधर घूमते रहे और वो ना कुछ नहीं पा सका. ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन, और वो अधिक से अधिक सर्टेन हो रहा था, अधिक से अधिक सर्टेन हो रहा, चिंतित हो रहा था. एंड दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विद हिज फादर, चिंतित कर रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि पिता के साथ कुछ गलत हो गया हो.
ही वाज अबाउट टू गिव अप हिज सर्च इन डिस्पेयर। इस तरीके से वो निराशा में उसने ये ढूंढ 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 मतलब सर्च करना भी बंद कर दिया। सर्च करने वाला भी था लेकिन सर्च करना वो निराश हो गया और उसने सर्च करना बंद कर दिया, गिव अप कर छोड़ दिया। वो इस निराश में वो छोड़ दिया कि अब ये हो नहीं पाएगा, मेरे पापा की बुद्धि मारी गई है, ऐसा हो ही नहीं सकता 1 रुपये में ऐसी चीज़ लिया जिससे कमरा भर जाए। व्हेन ही सा ए बुलक कार्ट विद ए लोड ऑफ है। इस तरीके से जब उसने एक कूड़े मतलब एक भूसे की यानी कि लोड ऑफ है भूसे की एक बैलगाड़ी को देखा। दैट लुक्स होपफुल। इस तरीके से उसकी आशा जाग गई। ही थाट उसने विचार किया। आई वंडर मुझे आश्चर्य है। हाउ मच है हाय है आई कैन गेट फॉर ए रूपी। इस तरीके से इसमें काफ़ी इतना मतलब आई वंडर हाउ बुलक कार्ट विद ए लोड ऑफ है। इस तरीके से वो कह रहा था जब उसने देखा बुलक कार्ट को मतलब भूसे की लोड से भरी हुई बुलक कार्ट को। दैट लुक्स होपफुल। उसे आशा दिखी कि उसने विचार किया आई वंडर हाउ मच हाई, क्या इसमें कितना, उसे आश्चर्य हुआ इसमें कितना भूसा होगा, कितनी घास होगी। आई कैन गेट फॉर ए रूपी। इस तरीके से 1 रुपये में इसे मैं खरीद सकता हूँ। ही बेंट अप टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट। ही बेंट अप टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट। बुलक कार्ट इस तरीके से वह बुलक कार्ट हाँ यानी कि बैलगाड़ी के ड्राइवर के पास गया। एंड इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ द है। इस तरीके से उसे है माने सूखी घास कह लो, सूखी घास, इसलिए सूखी घास का यानी कि उसने भूसे का मूल्य के विषय में पूछा। देयर वाज ए गुड डील ऑफ हैगलिंग ओवर द प्राइस बट इन द एंड ही वाज एबल टू बाय द लोड ऑफ है फॉर ए रूपी। इस तरीके से वहाँ पर उसने हैगलिंग किया या मतलब मोल भाव किया, ओवर द प्राइस मूल्य पर मोल भाव किया। बट इन द एंड अंत में ही वाज एबल टू बाय वो 1 रुपये में वो सूखी घास यानी कि भूसे का लोड जो था वो खरीदने के लिए सहमत हो गया, तैयार हो गया। दिस वाज इन द डेज, या वही दिन था, उसी दिन थे। व्हेन ए रूपी वुड बाई ए ग्रेट डील मोर देन इट विल बाय नाउ। ये वही दिन थे जब 1 रुपये में बहुत बड़ी डील की जाती थी, बहुत बड़ी अधिक डील की जाती थी। इट विल बाय नाउ, इससे वह इसे खरीदेगा। सो द यंग मैन लेड ऑफ द So the young man led off the cart with the hay to his father's house। इसलिए यंग मैन कार्ट को अपने पिता के घर को ले गया। उस भूसे वाली गाड़ी को, बैलगाड़ी को घर की ओर ले गया, पिता के घर की ओर ले गया यानी कि अपने घर की ओर ले गया। होपफुली ही पाइल्ड इट इनटू द हाउस। इस तरीके से आशापूर्वक उसने उस भूसे को अपने घर में लगा दिया, ढेर लगा दिया। बट व्हेन इट वाज ऑल इन, लेकिन सब ये इसी में था, ये सब कुछ इसी में था। ही फाउंड दैट, उसने पाया कि देयर वाज नॉट इनफ टू कवर इवन द फ्लोर। इस तरीके से वह वहाँ की घर की फर्श को भी कवर नहीं कर सका, कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। ही एलोन फिल द होल हाउस। ही ही एलोन द हाँ लेट एलोन फिल द होल हाउस। इस तरीके से वो सारे घर भरने की तो छोड़ो, सारे घर भरने की तो छोड़ ही दो, क्योंकि वो फ्लोर की फर्श जो थी वहाँ वो फर्श भरने के लिए काफ़ी नहीं थी। देन नेक्स्ट पैरा पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, सुनते रहिए आप लोग अच्छे से। व्हेन द सेकेंड सन वेंट आउट विद हिज रूपी। और जब अब दूसरा पुत्र जो है वो अपना रुपया लेकर बाहर आया। ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे टू द बाजार। सीधे वो बाजार नहीं गए। स्ट्रेट वे मीन्स होता है सीधे,
स्ट्रेट वे मीन्स क्या होता है, सीधे, इसलिए वो सीधे बाजार नहीं गया। इंस्टीड ऑफ डूइंग इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट ही सेट डाउन एंड बिगेन टू थिंक। इस तरीके से इसके स्थान करने के स्थान, बाजार जाने के स्थान पर वह सीधे गया और सोचने लगा, गया और बैठ गया, बैठ कर सोचने लगा। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, ही सेट थिंकिंग अबाउट वाट ही कुड पॉसिबली बाय। इस तरीके से वो लंबे समय तक विचार करता रहा कि संभवतः इससे क्या खरीदा जाए जिससे घर भर जाए। एट लेंथ, इस तरीके से यह समय बीतता गया। एट इवनिंग टाइम एन आइडिया स्ट्रक हिम। इस तरीके से शाम के समय एक विचार आ गया उसके दिमाग में। टेकिंग हिज रुपये, उसने रुपया लिया और ही वॉकड क्विकली डाउन द बाजार। इस तरीके डाउन द बाजार टिल ही केम टू ए शॉप वेयर कैंडल्स वर सोल्ड। और वह जल्दी से बाजार गया और तब गया और फिर उसने वहाँ उस दुकान तक पहुंचा जैसे आ गया शॉप के पास। वेयर कैंडल्स वर सोल्ड, और जहाँ पर मोमबत्ती बेची जाती थी। सेल माने बेची जाती थी, हाँ बेची जाती थी। ही स्पेंट हिज रुपी ऑन कैंडल्स। इस तरीके से उन्होंने मोमबत्ती पर अपना रुपया खर्च कर दिया। ऑफ विच, जिससे ही गाट क्वाइट ए नंबर। इस तरीके से वो अधिक नंबर प्राप्त कर सके, जिससे ही गाट क्वाइट ए नंबर, इस तरीके से वो शांत प्रिय या अच्छे नंबर पा सके। देन टेकिंग हिज कैंडल्स विद हिम, तब वह कैंडल्स अपने साथ लाया। ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस, और फिर वो अपने पिता के घर के अपने पिता के घर वापस लौटा, यानी कि अपने घर वापस आया। देन when he got there, his brother was standing disconsolately looking at the hay spread out on the floor। और जब वह वहाँ पहुँचा तो उसका भाई वहाँ पर घृणापूर्वक खड़ा था। डिस्कॉन्सोलेटली, निराशपूर्वक वहाँ पर खड़ा हुआ था और घूर रहा था अपनी घास को, उस घास के ढेर को देख रहा था। स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर, जो पूरे फर्श पर फैली हुई थी। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, और बहुत अंधेरा भी हो चुका था। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, बहुत अंधेरा भी हो चुका था। और बहुत ही अंधेरा हो चुका था। क्वाइकली द सेकेंड सन स्टूड टू आर 3 कैंडल्स इन ईच रूम। इस तरीके से जल्दी से उस सेकंड पुत्र ने, यानी कि दूसरे बेटे ने, द सेकेंड सन स्टूड, दो तीन मोमबत्तियाँ प्रत्येक रूम में खड़ी कर दी, यानी कि लगा दी। देन ही लिट देम, और तब उसने उनको जला दिया। एट वंस द हाउस वाज फिल्ड विद लाइट। इस तरीके से उसने पूरे घर में प्रकाश कर दिया। His father was very pleased with him and said, My son, you have shown true wisdom। इस तरीके से उसके पिताजी उसके इस कार्य पर बहुत ही प्रसन्न हुए। एंड सेड, और कहा, माई सन, माई सन, मेरे पुत्र। प्लीज्ड, ध्यान रखना, वर्ब स्पेलिंग बहुत अच्छी है। प्लीज मीन्स प्रसन्न हुआ। प्लीज्ड मीन्स होता प्रसन्न हुए। तो उनके पिताजी उस पर, यानी कि उनके पिताजी उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए, सेकेंड सन पर। एंड सेड, और कहा, माई सन, यू हैव शोन ट्रू विजडम। तुमने तो मुझे सच्ची बुद्धिमत्ता दिखा दी है। विजडम मीन्स बुद्धिमानी। आई एम रेडी टू हैंड ओवर मीन्स होता है देना। हैंड ओवर मीन्स क्या होता है, देना। HND, हैंड ओवर। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू। इस तरीके से मैंने सारा धन तुमको देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं तुमको अपना सारा धन देने के लिए तैयार हूँ। नाउ बी ऑल
नाउ बी आर लिव। Now we all now we all live in a big house which we call our native country। इस तरीके से अब हम एक बड़े घर में हम सभी लोग रहते हैं। विच बी कॉल आवर नेटिव कंट्री, जिसे हम अपना निवासी देश कहते हैं। निवासी यानी कि नेटिव कंट्री करते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवन, हम सभी को इसमें से हम सभी को ये दिया गया है। सम 1 रुपी, किसी को 1 रुपया। सम 2 रुपी, किसी को 2 रुपये। हम सभी को एक अधिकार है, हमको दिया गया है। किसी को 1 रुपया, किसी को कुछ सम 2 रुपीज़, कुछ को 2 रुपये। सम 3 किसी को 3 रुपये, कुछ को 3 रुपये। एंड सम 4 और किसी को 4 रुपये दिए गए हैं। दीज रुपीज़ आर नॉट रुपीज़ विद विच वी कैन बाई थिंग्स। ये रुपए नहीं है, ये रुपए नहीं है जिनसे हम कुछ खरीद सकते हैं, जिनसे हम कुछ खरीद सकते हैं, जिनसे हम कुछ खरीद सकते हैं। ये रुपए नहीं हैं जिनसे हम कुछ खरीद सकते हैं। बट दे आर डिफरेंट पावर्स, लेकिन ये सब भिन्न भिन्न शक्तियाँ हैं, अलग अलग शक्तियाँ हैं। वी हैव बीन गिवन, जो हमें दी गई हैं। ईच ऑफ अस हैज पावर्स ऑफ बॉडी, इस तरीके से हमारे प्रत्येक शक्तियाँ, हमारी बॉडी की प्रत्येक शक्तियाँ हमारे पास हैं। पावर्स ऑफ माइंड, पावर्स ऑफ कैरेक्टर, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि दिमाग की शक्ति और गुणों की शक्ति। ईच ऑफ अस हैज़ स्ट्रेंथ, हमारे पास ये सभी शक्तियाँ हैं। टाइम, इंटेलिजेंट, और समय, बुद्धिमत्ता। विच कैन बी यूज, जिसे हम यूज कर सकते हैं। एज वी लीव स्कूल एंड गो आउट इनटू द वर्ल्ड, इस तरीके से जब हम स्कूल छोड़ते हैं और संसार में बाहर जाते हैं। वी आर टेस्टेड एज हाउ टू बी आर गोइंग टू यूज दीज टैलेंट्स विच बी पोजेसेस, जिस तरीके से हमारा टेस्टेड किया जाता है जब हम अपने अपने टैलेंट्स को दिखाने बाहर टैलेंट्स को जा रहे होते हैं। मतलब इन टैलेंट्स को हम यूज करते हैं जब बाहर जाते हैं। बी पोजेस, जिससे हम आगे बढ़ते हैं। आर बी गोइंग टू यूज देम टू बाई यूजलेस है, और क्या हम इनसे बेकार वाली घास खरीदने के लिए यूज करते हैं इसे। और आर बी गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट द हाउस, या अर्थात इनको हम उनको हाँ अर्थात बी आर गोइंग, क्या हम उनको क्या हम पूरे घर में प्रकाश फैलाने के लिए इनको यूज करते हैं। मेरी समझ से तो वो सेकंड बॉय था सही, जिसने अपने पूरे घर को प्रकाश से भर दिया। उसके लिए अपना दिमाग यूज किया, अपना दिमाग यूज करके उसने पूरा घर प्रकाश से भर दिया। इस तरीके से तो आपका फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ, और जो भी सेकेंड पार्ट नेक्स्ट डे हम पढ़ाएंगे आपको अच्छी तरीके से। और तब तक देखते रहिए। जो भी कोई कमी हो, मिस्टेक हो, आप हमें बताने के लिए कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। हम पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर अपनी मिस्टेक सुधार लेंगे, और आपको कुछ अच्छा और करने का, हमें भी कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा, जिससे आप देखें और फिर मुझे कोई कमी हो वो हमें कमेंट बॉक्स में दें, जिससे मेरा भी सुधार होगा। आप लोगों से ही हमें उत्साह बढ़ता है, इसलिए आप भी अच्छे से देखते रहिए और समझते रहिए।
अच्छे से लगे रहिए, और भी अच्छे अच्छे करके हम अच्छा कर कर के पढ़ाएंगे आपको, वर्ड मीनिंग बताते रहेंगे अच्छे से अच्छे, जो भी आप, और हमें जब मेरी कमी निकलती है तो हम उसको भी पूरा करेंगे। ओके, ठीक है, ऐसे ही जुड़े रहिए और बढ़ते बढ़ते रहिए अच्छे से, और लेसन्स नेम अच्छे से अच्छे पैरा हम बताते रहेंगे आपको, इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए आगे, और अच्छा बताएंगे, सभी पैरा पढ़ाएंगे, एक्चुअली सभी लेसन पढ़ाएंगे अच्छे से, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट भी बताएंगे, लेकिन लगे रहिए उसके बाद बताएंगे। ओके, बाय। एक्चुअली उस दिन मैंने पढ़ाया था आपको फर्स्ट पार्ट, आज मैं आपको फर्स्ट पार्ट का ही थोड़ा छूट गया था, एक्चुअली ध्यान नहीं था। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट का लास्ट पैरा, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरा है, ये अच्छे से पढ़ते रहिए और ध्यानपूर्वक। जो स्पेलिंग ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। दैट इज़ आवर कंट्री इफ़ वी आर गोइंग टू बी, दिस इज आवर कंट्री if we are going to good citizens, then we shall use our powers and abilities to try to spread light into all parts of our country. Country means देश होता है, country means देश होता है, country means क्या होता है, देश, country, that is we shall spend ourselves in the service of our country। तो इस तरीके से यह हमारा देश है, हम यदि हम अच्छे नागरिक, यदि हम अच्छे नागरिक बन जाते हैं, अच्छे नागरिक बनते हो जाते हैं, देन वी शैल यूज आवर पावर्स एंड एबिलिटीज़ टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट इनटू द पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। इस तरीके से तब हम अपने शक्तियों को यूज़ करके, अपने गुणों को यूज़ करके हम प्रकाश को पूरे अपने देश के प्रत्येक भाग में, यानी कि सब अपने देश के, अपने कंट्री के, अपने देश के सभी भागों में प्रकाश फैलाने का प्रयास करते करेंगे। दैट इज़ वी, ये वही है कि वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री। इस तरीके से हम अपने देश की सेवा में स्वयं को लगा सकेंगे। स्पेंड मीन्स पैसे खर्च करना होता है, सिटीजन मीन्स नागरिक होता है, कंट्री मीन्स देश होता है, पावर्स मीन्स शक्ति होता है, ठीक है। और स्पेंड मीन्स होता है लगाना, बिताना, खर्च करना, तो लगाना यहाँ पे माना गया है, ठीक है, लगाएंगे। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस यूजलेस इट हैज़ गुड सिटीजन्स। अगर किसी देश के, अगर नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकती, हैड गुड सिटीजन्स, यदि नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कोई भी कंट्री प्रोग्रेस कर सकती है यदि उसके अच्छे नागरिक हों। सो दैट इफ़ वी लव आवर कंट्री, सो दैट इफ़ वी लव आवर कंट्री एंड वांट टू सर्व इट, इसलिए हमें अपने देश से प्रेम करते रहना चाहिए, यानी कि हम करते हैं, इसलिए हम अपने देश से प्रेम करते हैं, एंड वांट टू सर्व इट, और उसकी सेवा करना चाहते हैं। सर्व मीन्स सेवा करना, सर्व मीन्स सेवा करना, एंड लव मीन्स प्रेम करना, लव LOV, लव मीन्स प्रेम करना, प्रेम करते हैं, एंड वांट टू सर्व इट, और इसकी सेवा करते हैं, देश की, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। वी शैल ट्राई टू बिकेम ए गुड सिटीजन्स, और तब इस तरीके से हम अपने नागरिक, तो हम अपने देश के एक अच्छी नागरिक बनने का प्रयास कर रहे होंगे। वाइल वी आर एट स्कूल, जब स्कूल में होते हैं, दैट इज़ व्हाट वी शुड बी डूइंग, तो हमें लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्फ इन सिटीजनशिप, इस तरीके से हमें नागरिकता में स्वयं को ट्रेन करना चाहिए, एंड कल्टिवेटिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन्स, इस तरह कल्टिवेट मीन्स ट्रेनिंग में शिक्षित करना, यानी कि प्रयास करना, ट्रेनिंग में शिक्षित करना, अवर स्वयं को, सिटीजनशिप मीन्स नागरिक, एंड कल्टिवेट मीन्स होता है उत्पन्न करना, विकसित करना, करेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है गुण, करेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है गुण, करेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है गुण। इस तरीके से हमें स्वयं को सिटीजन में, एक नागरिकता में शिक्षित करना चाहिए, और फिर हमें एक अच्छे नागरिक के गुणों को उत्पन्न करना चाहिए। इफ़
if we do this then be when we leave school and home and go out into different parts of our country। इस तरीके से हम इसे करते हैं। यदि हम इसे करते हैं तब व्हेन वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ते हैं, एंड होम घर छोड़ते हैं, एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री और अपने देश के विभिन्न भागों में जाते हैं। वी शैल बी एबल टू फील इट, तो हम इसे फील भी करेंगे, एंड विद इट डिलाइट ऑफ गुड सिटीजन्स। इस तरीके से हम अपने देश को अच्छे नागरिक के प्रकाश से भर सकेंगे। अब आपका फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ, उसके लिए सॉरी जो मैंने पहले बोल दिया था, लेकिन अब आपका फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ। सेकंड पार्ट नेक्स्ट डे, और जो भी उसके लिए सॉरी। अच्छे से सही से पढ़ते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम हो तो पूछने के लिए तैयार रहें, एंड आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। अच्छे से बताने के लिए तैयार रहूँगा। अच्छे से लगे रहिए, फॉलो करते रहिए, और हम आपको अच्छे से अच्छे बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। जो भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और प्रयास करते रहिए। अंग्रेजी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आजकल। डिफ़िकल्ट तो कुछ नहीं है, बस करने पे आ जाओ। यदि करने पे आ गया ना, डिफ़िकल्ट शब्द समझो कि भूल जाओ। डिफ़िकल्ट होता ही नहीं है कुछ, और होता है तो करने पे कुछ नहीं होता है। जब करोगे तो वो डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, वो इजी हो जाएगा। तो डिफ़िकल्ट शब्द समझने की कोशिश ही नहीं करो कि डिफ़िकल्ट है कुछ नहीं। द वर्ड डिफ़िकल्ट इज नॉट टू मी। The persons who work hard for goal and to achieve the goal, there is no difficult word for them। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि डिफ़िकल्ट वर्ड जो है उसे जानने की कोशिश ना करो। डिफ़िकल्ट वर्ड जो है वो तुम्हारे लिए नहीं है। जो व्यक्ति बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो उनके लिए कठिन कुछ नहीं है, लक्ष्य पा जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ओके।